राजीव सरदेसाई इज बैक गाइस, ही इज बैक ऑन हिज प्राइम टाइम शो और उसने वापस आते ही शुरू कर दी है अपनी चिर परिचित वही पुरानी वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रेम में डूबा हुआ अपना नोटोरियस एजेंडा। आपने अपने जीवन में कई किस्म के चमचे, कई तरह के पत्तलकार और कई तरह के चापलूस देख रखे होंगे, आई एम श्योर, बट आई गारंटी आपने इन जैसा चमचा अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। वो क्या है ना, इन्होंने चमचागिरी में शायद मास्टर्स की डिग्री कर रखी है। दिल्ली असेंबली इलेक्शंस 2025 का रिजल्ट आया, बहुत लोग दुखी हो गए उस रिजल्ट को देखकर। बहुत लोगों ने उस रिजल्ट को एक्सपेक्ट नहीं किया था। कई सारी दुखी आत्माओं में से इनकी आत्मा भी एक दुखी आत्मा थी। आम आदमी पार्टी के हारने का इनको कितना दुख लगा, कितना सदमा लगा, उसके लिए आप चाहे तो जाके इनका यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। इनका दुख, इनका प्रलाप, इनका पेन आप क्लियरली फील कर पाओगे उनके उन ब्लॉग्स में। खैर, ये तो बायस है अपने अप्रोच में, ये हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं और यही बात मुझे इनकी पसंद भी है कि ये छुपाते नहीं है कि ये बायस है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल बाद एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को पछाड़कर। बीजेपी की जीत, आम आदमी पार्टी की हार और अरविंद केजरीवाल जी की हार को लेकर इन्होंने कुछ टेढ़ी बातें कही, कुछ टेढ़े सवाल पूछे बीजेपी के प्रवक्ता अमित मालवीय जी ने, जिसका जवाब अमित मालवीय जी ने उन्हीं की भाषा में उनको भिगो भिगो के धुलाई करके दिया। तो पेश है आज के इस ब्लॉग में उसी पर्टिकुलर इंटरेक्शन के एक छोटा सा अंश मेरे साथ, जहां पर आप ये सब कुछ होता हुआ देखोगे। 3, 2, 1. Political rivals, Arvind Kejriwal was one person that you were going for right from the beginning. Arvind Kejriwal, one of the assets of the deep state operating here in India and one of the last projects of the urban Naxals. And I'm glad he is defeated. He's defeated in New Delhi. And he never got under our skin at all. Some people saw him as the future prime ministerial candidate, including you. But the fact is that today he's lost his own assembly constituency. And how? वैसे इनके इस सवाल में आपने चमचागिरी और चापलूसी को महसूस किया, उसे फील किया? मैं तो क्लियरली फील कर पा रहा था, मुझे उसकी बू आ रही थी। So before we make these sweeping statements, we have to realize that somebody who was heading a city state and had never won a Lok Sabha in New Delhi could have never been an irritant for us. But yes, then why did y'all invest so much time in taking him on over this last decade? I would see your IT cell. Your IT cell had two targets, Rahul Gandhi and Arvind Kejriwal. Y'all didn't target any opposition chief minister as much as you targeted these two leaders. तो आपने देखा इनके इस सवाल में ये अरविंद केजरीवाल जी को नरेंद्र मोदी के बराबर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के बगल में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके पास भी अरविंद केजरीवाल जी या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से पैकेट पहुंच गया होगा। ये उसी का असर मुझे दिख रहा है इन पर। Look, I think you probably do not look at all that we do quite closely since you were probably busy doing other things. Every leader or every political party which is coming in the way of India's development, we are going to take them on. And Arvind Kejriwal was no exception. He didn't have our undivided attention as you would like to believe. And if you're putting him in the same league as Rahul Gandhi, it is for Rahul Gandhi and the Congress to answer. But the fact is that Arvind Kejriwal... बेसिकली राजीव सरदेसाई उन चंद लोगों में से हैं जो ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बने। इसीलिए वो बार बार इनकी तुलना नरेंद्र मोदी जी से करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार इनको राहुल गांधी के समकक्ष लाकर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने ये बात ऑब्जर्व की होगी, नोटिस की होगी। Like I said, was the chief minister of a city state like Delhi. He was never somebody who we could have taken seriously beyond a point. But yes, it was important for us to win Delhi. Yamuna 3 साल में ठीक कर देंगे, we'll clean out the roads, we'll clean out the garbage, and that's the burden of expectations voters of the capital will judge you against. Can you deliver at the same level at which you pitch this campaign? चलिए, अच्छा है आप लोगों ने यमुना के बारे में पूछना तो शुरू किया। तो देखा आपने, इन्होंने टोंट भी मार दिया, गरिया भी दिया और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगा। ये कुछ वैसा ही है, बाल भी कट गए और पता भी नहीं चला। इससे पहले आप लोग जो अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू करते थे उसमें आप पूछते थे कि आप कुक्कड़ नहीं खाते, आप शराब नहीं पीते, तो आप पंजाब कैसे जीतेंगे। So from there, now when the results are just about coming in, you started asking us about यमुना कब साफ होगी। जल्दी दिखाई, अच्छा किया। हमने साबरमती को साफ किया, हम यमुना को भी साफ करेंगे। हमने गंगा को भी साफ किया, हम यमुना को भी साफ करेंगे। राजीव सरदेसाई को तो उन्होंने इस डिबेट शो में धोखे रख दिया, उनको रेल के रख दिया। देखा ना आपने कैसे कैसे अलंकारों से इनको अलंकृत किया। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इनकी पत्रकारिता कम है, बल्कि पत्तलकारिता ज्यादा है, यानी कि चापलूसी ज्यादा है।
आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद और मेरा ऑब्जेक्टिव राजदीप सरदेसाई की फ्रेश न्यू धुलाई का एक सैंपल आप सबके साथ शेयर करना था। होप यू लाइक द वीडियो। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।